Good morning, students. As we have done up till part 1 of your chapter number 2 of Beehive. The Sound of Music part 1. Evelyn Glennie listens to music without hearing it. ये चैप्टर हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था जब कुछ दिनों के लिए आपकी डाउट क्लासेस चली थी. Now we are going to read the part 2. Okay, the part 2 of your chapter 2, that is the sound of music. As you can see in the picture, in the video, that the Sehnai of Bismillah Khan. So we are going to read today, in today's chapter, we are going to read about Bismillah Khan. Students, you know that Bismillah Khan is a famous Shehnai player of his time. Do you know these people? What instruments do they play? A few pictures have been given in your video. As you can see, the page number 21 of your textbook, Beehive, a few pictures have been given. Now, you have been asked to write the name of those people. Think of the Sehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sehnai maestro, playing this instrument. तो स्टूडेंट्स, शहनाई की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आपको विवाह का दृश्य याद आएगा, क्योंकि आमतौर पर शहनाई जो है वो विवाह में या किसी अच्छे ओकेशन में बजाई जाती है. और दूसरा नाम आपके दिमाग में बिस्मिल्ला खान का ही आएगा, क्योंकि यही शहनाई को या शहनाई वादन को लोकप्रिय बनाए थे. अब हम पढ़ते हैं आगे. एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty, and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, that is barber. The instrument was named the शहनाई. बहुत ही सुंदर ढंग से फर्स्ट पैराग्राफ में शहनाई की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया है. स्टूडेंट्स, औरंगजेब के बारे में तो आप जानते ही हो, जो एक बहुत ही विख्यात मुगल राजा थे भारत में. तो औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था उनके ज़माने में, जिसका नाम पुंगी था. उसे उन्होंने बैंड करवा दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था. कारण यही था कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था वो अच्छा साउंड क्रिएट नहीं करता था और बहुत भद्दा साउंड क्रिएट करता था, इसलिए उसको बैंड किया गया. लेकिन धीरे धीरे एक नाई जो कि म्यूजिकल घराने से या संगीतज्ञों के घराने से ताल्लुकात रखता था और जिसका राजा के दरबार में आना जाना भी था, उस नाई ने जो है बैंड की हुई पुंगी को एक नया रूप देने की कोशिश की और उसमें 7 छेद बनाए. और उन छेदों में से कुछ छेदों को बंद करके या उंगलियों से बंद करके या फिर उंगलियों से हटा करके अगर उस बाजे को बजाया जाता तो अब वो बेहतर और सुरीला साउंड क्रिएट कर रहा था. उस नाई ने उस पुंगी नाम के ही
वाद्य यंत्र को, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, पुंगी नाम के ही वाद्य यंत्र को, जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में शहनाई, इसी को इसने एक थोड़ा सा नया रूप दिया। जैसे कि पुंगी आप देख पा रहे हो सपेरे की बीन की तरह काफ़ी हद तक दिखने में था, सपेरे की बीन की जो गोलाई होती है उसको तो हटा दिया गया उस नाई के द्वारा और 7 छेद कर दिए गए और एक थोड़ा सा नया रूप दिया गया पुंगी को, और अब ये अच्छा साउंड क्रिएट कर रहा था। उस नाई ने पुंगी को बेहतर रूप दे करके दरबार में बजवाया और सबको ये पसंद आया। चूँकि एक नाई के द्वारा ये पुंगी बजाई गई थी बेहतर रूप दे करके या नया रूप दे करके, और शाह यानी राजा के दरबार में पहली बार बजाई गई थी, इसलिए उसका नाम, उस वाद्य यंत्र का नाम पुंगी से बदल करके शहनाई हो गया। शह मतलब राजा और नाई मतलब, तो पता ही आपको बार बार। The sound of the Sehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, a traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो स्टूडेंट्स, ये जो शहनाई को विश्व विख्यात करने का श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। हम अभी भी पढ़े हैं कि एक नाई के द्वारा इस शहनाई को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से शहनाई फेमस हुई। स्टूडेंट्स, शहनाई जो है वो आमतौर पर उत्तरी भारत के घरों की शादियों में बजाई जाती है आज की डेट में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कुछ हिस्सा हरियाणा का या पंजाब का। तो आमतौर पर उत्तरी क्षेत्रों के घरों में शहनाई आज बजती है। ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्रों के, भारत के उत्तरी क्षेत्रों के शादियों में ये शहनाई बजती है। पुराने ज़माने में जो शहनाई थी वो बहुत सारे राज दरबार में बजाई जाती थी। आज की डेट में हम इसको मंदिरों में भी बजाते हैं, शादियों में भी बजाते हैं, लेकिन ये जो विश्व विख्यात होने का शहनाई को श्रेय दिया जाएगा वो बिस्मिल्लाह खान को ही दिया जाएगा। क्यों और किस लिए, कैसे, ये हम आगे पढ़ते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the royal Maharaja, local Maharaja rather. This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो अब हम लोग शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को ये श्रेय क्यों दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग बिस्मिल्लाह खान के बचपन से लेकर के शहनाई को फेमस करने तक का जो सफ़र है उसको पढ़ेंगे। 5 साल का लड़का बिस्मिल्लाह खान अपने जन्मभूमि डुमरांव जो कि बिहार में है वहाँ अक्सर गिल्ली डंडा खेला करते थे। गिल्ली डंडा खेलने के बाद वो पास के एक मंदिर बिहारी जी मतलब माने कृष्ण भगवान का ही एक दूसरा नाम है। श्री कृष्ण का कोई मंदिर था बिहारी जी नाम से, बिहारी जी मंदिर, वहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेल के जाते थे और भोजपुरी भाषा में चाइता नाम का गीत, कृष्ण गीत गाया करते थे। उस गीत को गाने के बाद उनको वहाँ का जो क्षेत्रीय राजा था वो उनको 1.25 किलो का लड्डू इनाम में रोज दिया करता था। 80 साल पहले की लगभग ये बात है और 80 साल पहले बिस्मिल्लाह खान का जो बचपन था और 80 साल बाद तक उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है भारत रत्न पाने में।
Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baks Khan, was a Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Pagambar Baks, and other paternal ancestors were also great शहनाई players. तो इनके वंश में ही शहनाई देखने को मिलती है। 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। उनके दादाजी रसूल बख्श खान एक शहनाई वादक थे और उनके पिताजी पैगंबर बख्श भी शहनाई वादक थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो परिवार है या उनके जो पूर्वज हैं वो लंबे समय से शहनाई को ही एक जो है अपने हिसाब से उन्होंने एक पेशा बना लिया था। तो पिता से भी उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने दादाजी से भी उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि उनके चाचा भी, या पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब हो गया और भी पूर्वज, यानी दादा के भी दादा, दादा के पिताजी, इनके पिताजी, उनके पिताजी और फिर उनके भी पिताजी। समझ रहे हो? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनके पिता, फिर उनके पिता रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान के भी जो पिता हैं या उनके भी जो पिता हैं, ये काफ़ी लंबी परिपाटी चलती आ रही थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार में शहनाई वादन की। तो एक तरह से कह सकते हो कि शहनाई वादन की जो कला है, भले ही उन्होंने रियाज किया होगा और बहुत अभ्यास से उसको निखारा होगा, लेकिन ये जो कला है इसका जो इसकी जो जड़ें हैं या इसका जो खून है वो उनकी रगों में पहले से ही दौड़ रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks at the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the Shehnai. Ali Baks would play the Shehnai and Bismillah Khan would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. आज हम लोग इस पैराग्राफ नंबर 5 तक ही पढ़ेंगे। तो ये 5th पैराग्राफ समझ लेते हैं थोड़ा कि भाई बचपन से उन्होंने शहनाई की शिक्षा अपने पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त की। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उनको अपने मामा के, माने उनके मामा के घर, मैटरनल अंकल का मतलब मामा, उनकी मम्मी उनको उनके मामा के घर बनारस या वाराणसी में लेके जाया करती थी। और बिस्मिल्लाह खान बड़े चौंक जाते थे देख करके, उनके अंकल्स या उनके मामा भी शहनाई बजाया करते थे। अगर उनके चाचा की बात की जाए, उनके चाचा का नाम था अली बख्श, जो कि विष्णु मंदिर बनारस में शहनाई बजाया करते थे। यानी उन्होंने ये देख करके सीखा अपने मामाओं से भी और अपने चाचा से भी। अली बख्श जो उनके चाचा थे वो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके सुरों में खोए रहते थे। धीरे धीरे उनको शहनाई की शिक्षा दी जाने लगी और शिक्षा लेते लेते उन्होंने काफ़ी पारंगतता हासिल कर ली। बालाजी का मंदिर हो या मंगला मैया का मंदिर हो गंगा मैया के किनारे, वो एकांत में बैठ करके बालाजी के मंदिर या मंगला मैया के मंदिर में ये गीत गाया करते थे और शहनाई वादन किया करते थे। गंगा की जो कल कल लहरें हैं
गंगा की कल कल लहरों के द्वारा स्थापित की हुई जो शांति है, उस शांति ने उनको नए नए रागों को विकसित करने की प्रेरणा दी और उन्होंने ऐसे ऐसे रागों को विकसित किया जो कि शहनाई वादन के लिए, एक शहनाई वादक के लिए बहुत मुश्किल माना जाता था। लोग मानते नहीं थे कि एक शहनाई वादक ये इतनी नई नई राग बना सकता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, देखो एक चीज़ थोड़ी सी नोट करने की है और बड़ी अच्छी भी है कि बिस्मिल्लाह खान इज़ ए मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें ये हमने पाया कि वो विष्णु मंदिर, ठीक है, मंगला मैया की मंदिर, बिहारी जी यानी कृष्ण भगवान का मंदिर, इन मंदिरों में उनके चाचा या खुद वो शहनाई बजाया करते थे। तो देखो कितना खूबसूरत एक समन्वय था, एक खूबसूरत एक मेल था कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए मुस्लिम he was playing शहनाई in the temples of Hindu gods। यहीं से हमें ये बहुत एक अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हिंदू मुस्लिम्स आर वन। We should not divide human beings in the name of religion. Religion has its own part to play in everybody's life, but what's important is humanity. What's important is unity. So ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन से या उनके पूर्वजों के जीवन से भी ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ देखने को और सीखने को मिलती है कि in spite of being a Muslims, in spite of being Muslims, they were playing शहनाई in the temple of Hindu gods and goddesses. So it's a remarkable thing. And आज भी अगर ये सब चीज़ें देखने को मिले, आज थोड़ी देखनी कम हो गई ये चीज़ें, आज भी अगर देखने को मिले तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम्स के बीच, और भाईचारा ही भाईचारा होगा अगर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6। सो टिल नाउ goodbye, have a nice day, stay home, stay safe.